बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक और इंटरेस्टिंग लेक्चर की तरफ चलते हैं। लेक्चर नंबर 10 वो है प्रिंट डायलॉग बॉक्स। भाई कैसे प्रिंट आउट लेते हैं एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट का। अक्सर लोग आज वो लोग जो ये कहते हैं कि हमने कोई कंप्यूटर कोर्स नहीं किया और हम प्रिंट आउट नहीं ले सकते, वो मैं यकीनी तौर पर कहता हूँ आज के लेक्चर के बाद वो अपने आप पर हंसेंगे कि ये तो बहुत ही आसान था। जल्दी से चलते हैं कैसे प्रिंट आउट लेते हैं। लेट्स सपोज मैं एक डॉक्यूमेंट ब्लैंक डॉक्यूमेंट, अभी टाइम नहीं है कि मैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट करूं। हम ऐसा करते हैं, टेम्पलेट्स में से कोई एक डॉक्यूमेंट चूज कर लेते हैं। मेरा पूरा इस पे एक लेक्चर मौजूद है कि कैसे एमएस वर्ड की पहले से तैयारशुदा टेम्पलेट्स को यूज किया जाता है। मैं लेट्स सपोज इसमें से चूज कर लेता हूँ ये वाला डॉक्यूमेंट, जो कि पहले से एक टेम्पलेट अवेलेबल है। मैं इसको क्रिएट कर लेता हूँ। आप देखें कि ऑटोमेटिकली इसने मुझे कुछ पेजेस, तकरीबन 7 पेजेस इसने मुझे खुद क्रिएट करके दे दिए। ये आप पढ़ लीजिए, बड़े काम की चीज़ भी है। आप इससे टेबल ऑफ कंटेंट्स खुद बना भी सकते हैं। मेरा इस पे पूरा एक लेक्चर है, बहुत ही आसान है कि सिंगल क्लिक के ऊपर आप कैसे टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाते हैं। तो आते हैं आज के लेक्चर के ऊपर, जो है प्रिंट आउट लेना। तो प्रिंट आउट कैसे लिया जा सकता है? फाइल मेन्यू में चले जाएँ, यहाँ पे प्रिंट की ऑप्शन मौजूद है। ये पूरा फाइल मेन्यू, इसके ऊपर मेरा अलग एक लेक्चर है। अगर आपने प्रिंट की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल पी। अगर आप कंट्रोल पी प्रेस कर दें जैसे मैंने इस वक़्त किया, तब भी मैं प्रिंट आउट लेआउट में आ जाऊँगा। तो ये मुझे बता रहा है कि मेरे जो डॉक्यूमेंट है, उसका जो प्रिंट आउट है वो इस तरह दिखेगा, और ये मैं इसके प्रिंट आउट का जो प्रिंट डायलॉग बॉक्स है उसमें आ चुका हूँ। अगर देखिए आपके ऐसी जगह पर मौजूद हैं, जहाँ पर ऑलरेडी पहले से लोग प्रिंट आउट ले रहे हैं, तो यकीन मानिए आपने कुछ नहीं चेंज करना, सिर्फ़ ये बटन प्रिंट क्लिक कर देना है। क्योंकि उमूमन हमें डॉक्यूमेंट की कॉपी चाहिए होती है एक, कौन-सा प्रिंटर है वो यहीं पे ऑटोमैटिकली सेलेक्ट होता है, और हमें ओवरऑल सारे डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट चाहिए। तो बस हम जैसे ही इसको क्लिक करेंगे हमें प्रिंट आउट दे देगा। लेकिन ये डायलॉग बॉक्स को सीखना भी ज़रूरी है, कभी-कभी इसमें और वेरिएशंस भी आ सकती हैं। तो आइए ये सीखते हैं। देखिए ये बटन है प्रिंट, जो हम आखिर में क्लिक करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आता है नंबर ऑफ कॉपीज़। अगर आपको 1 कॉपी चाहिए, जो कि उम्मन हमें एक ही डॉक्यूमेंट की 1 कॉपी चाहिए, और अगर 1 से ज़्यादा चाहिए, तो आप यहाँ से इसको बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज़ मैं कहता हूँ मुझे 3 कॉपीज़ चाहिए। इसके बाद मैं आता हूँ कि मेरा प्रिंटर कौन-सा है। यानी प्रिंटर से मुराद ये है कि अभी मेरा जो इस वक़्त का प्रिंटर कौन-सा है, मेरे चूँकि इस लैपटॉप पे कोई इंस्टॉल नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें ऐसा होता है कि पीडीएफ में कन्वर्ट करना भी आपके पास ऑप्शन मौजूद होती है, या वो जो वन नोट की अगर कोई ऐप हो, उस पे डाटा को भी वो ट्रांसफ़र करते हैं। लेकिन अगर प्रिंटर इंस्टॉल होगा तो ऑलरेडी वो इस लिस्ट में मौजूद होगा। नहीं हुआ तो आप पहले प्रिंटर को इंस्टॉल कर लीजिए। लेट्स सपोज़ इमेजिन कीजिए ये मेरा वो प्रिंटर है जिस पे मैं प्रिंट आउट भेजना चाहता हूँ। ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आते हैं मज़ीद सेटिंग्स के ऊपर। देखिए यहाँ पे हमसे पूछ रहा है प्रिंट ऑल पेजेज़। तो पहले से सेटिंग में क्या होता है, द होल थिंग, यानी पूरा डॉक्यूमेंट करना चाहते हैं, तो ये ऑलरेडी सेलेक्ट है। आप कहते हैं नहीं, इसमें अगर आपने क्लिक कर दिया प्रिंट करंट पेज, तो करंट पेज उसको कहा जाता है जो स्क्रीन पे दिखता है। नहीं, जो स्क्रीन पे दिखता है वो करंट पेज नहीं होता। जहाँ हमारा कर्सर ब्लिंक कर रहा होगा, वो हमारा करंट पेज होगा। ये रूल याद रखिएगा। अच्छा, करंट पेज कौन सा होता है? जहाँ कर्सर ब्लिंक कर रहा होता है, जहाँ पे हमने लास्ट टाइम क्लिक किया होता है। इसमें एक ऑप्शन है प्रिंट सिलेक्शन। ये क्या होता है? ये मैं बताता हूँ। लेट्स सपोज़ मैं इसमें से किसी एक पैराग्राफ को चूज़ कर लेता हूँ, और अब जब मैं प्रिंट के ऑप्शन में जाता हूँ, तो ये मुझे बताता है कि जो आपने सेलेक्ट किया है, सिर्फ़ उसको भी प्रिंट कर सकता हूँ। ठीक है? तो ये भी आपके पास मौजूद है। सही है? अच्छा, अब आपको सारा डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। ये 7 पेजेज़ थे। मैं अब आपको बहुत इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशंस बताता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है पेजेज़। अगर आपने ये चाहा कि मुझे पूरे डॉक्यूमेंट का चाहिए, तो वो तो ऑलरेडी सेलेक्ट है। लेकिन आप चाहते हैं कि मुझे इस 7 पेजेस के डॉक्यूमेंट में पेज नंबर 1 से पेज नंबर 5 तक चाहिए। तो उसको कैसे लिखा जा सकता है? 2 डिफरेंट तरीके। एक तरीका ये है, आप लिख दीजिए 1, 2, 3, 4, 5। लेकिन अभी मुझे तो बहुत सारे पेजेस चाहिए होंगे, और अगर ये पेजेस सीरीज़ में हैं, तो आप इसके बजाय लिख सकते हैं, मैं इसको हटाता हूँ। अगर सीरीज़ में है, तरतीब में है, तो मैं लिखता हूँ 1-5। इसका मतलब होगा पेज 1 से पेज 5 तक प्रिंट का। और ये भी हो सकता है कि मैं कहूँ मुझे पेज नंबर 2 चाहिए, कॉमा
मुझे पेज नंबर 5 से लेके पेज नंबर 7 तक चाहिए, तो मैं दोनों भी लिख सकता हूँ। मैं कॉमा वालों को और डैश वालों को इकट्ठा भी लिख सकता हूँ। तो इमेजिन कीजिए कि आपका 100 पेजेस का डॉक्यूमेंट हो, तो आप स्पेसिफिक पेजेस भी एंटर कर सकते हैं और अगर आपको कोई सीरीज़ चाहिए तो वो भी इकट्ठी आप लिख सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, वो है प्रिंट वन साइड और एक ये कि मैन्युअली प्रिंट ऑन बोथ साइड्स। कभी प्रिंटर ऐसे होते हैं जो आपको डबल साइड प्रिंट की ऑप्शन देते हैं। चूँकि इस वक़्त मेरे पास वो मौजूद नहीं है इसलिए यहाँ पर इनेबल नहीं है। अगर आपको डबल साइड चाहिए होगा तो आप प्रिंटर के अंदर इज़िली उसको सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। दूसरे नंबर पे आता है कोलेटेड। कोलेटेड इसको कहा जाता है, आपने देखा होगा, देखिए यहाँ पे ऑप्शन लिखी हुई है। कोलेटेड में होता है अगर मेरे 7 पेजेस का ये डॉक्यूमेंट था या 3 पेजेस का डॉक्यूमेंट था, तो इसके प्रिंट आउट लेने के 2 तरीके हैं। अमूमन फोटोस्टेट्स वाले भी ये करते हैं। आप फोटोस्टेट वालों के पास चले जाएँ और उनको एक 7 पेजेस का डॉक्यूमेंट दें और कहें इसकी मुझे 10 कॉपीज़ बना दो। तो वो 2 तरीकों से 10 कॉपीज़ बनाता है। एक तरीका होता है कोलेटेड तरीका। कोलेटेड तरीका ये है कि पहले वो उसकी 1 कॉपी बनाता है पूरी की पूरी, फिर उसकी दूसरी कॉपी बनाता है, फिर तीसरा सेट बनाता है, फिर चौथा एंड सो ऑन। और एक होता है अनकोलेटेड। अनकोलेटेड ये होता है कि उस 7 पेजेज़ के डॉक्यूमेंट में पेज नंबर 1 की पहले वो 10 कॉपीज़ बनाता है, फिर पेज नंबर 2 की 10 कॉपीज़ बनाता है। इस तरह 10 पेजेज़ जो 7 पेजेज़ की 10-10 कॉपीज़ बना लेता है और फिर उनको एक-एक करके सेट बनाता है। तो वो अगर आपको उस तरीके से प्रिंट आउट चाहिए तो आप अनकोलेटेड को चूज़ करेंगे। इसके बाद आता है प्रिंट ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन या आपका डॉक्यूमेंट जो है वो लैंडस्केप में होना चाहिए या पोर्ट्रेट में होना चाहिए। क्योंकि अगर आप देखें तो मेरा ये डॉक्यूमेंट इस वक़्त पोर्ट्रेट फॉर्म में है। अगर मैं चाहूँ कि इसको ये लैंडस्केप में कर दो, तो ये मेरे डॉक्यूमेंट को लैंडस्केप में यानी जो पेज को मतलब वो जो वर्टिकल पेज था उसको हॉरिज़ॉन्टली उसमें डिवाइड कर देगा और इस तरीके से मुझे दिखाएगा। और ये आप कब करेंगे? ये तब करेंगे जब आपके डॉक्यूमेंट में कोई टेबल्स हों और आपके डॉक्यूमेंट में उस टेबल के कंटेंट्स थोड़े से ज़्यादा बड़े हों, तो फिर आप जो है वो लैंडस्केप कर सकते हैं। आप अपने डॉक्यूमेंट को इंटरनली जब मैं पेज लेआउट रिबन या मेन्यू का लेक्चर अपलोड करूँगा, वहाँ बता दूँगा। आप पूरे डॉक्यूमेंट में कुछ पेजेज़ को लैंडस्केप रख सकते हैं, कुछ को पोर्ट्रेट कर सकते हैं। तो फिर आप यहाँ आके जब प्रिंट करेंगे ऑटोमैटिकली वो खुद ब खुद इसको सेटिंग कर लेगा। इसके बाद आता है पेज का जो अपना साइज़ है। यहाँ क्या लिखा हुआ है? लेटर। अमूमन जितनी भी विंडोज़ या ऑपरेटिंग सिस्टम आप ऑफ़िस ऑटोमेशन का सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, तो वो जो बाय डिफ़ॉल्ट उनका जो पेज साइज़ होता है, वो लेटर साइज़ होता है। लेटर वो होता है जो आपने अक्सर खूबसूरत से ऑफ़िस ऑर्डर या एप्लीकेशंस के जो डॉक्यूमेंट होते हैं, ये वो होते हैं। ये थोड़े-से इनकी विड्थ ज़्यादा होती है और इनकी लंबाई थोड़ी-सी कम होती है। अमूमन जो कोई एक सर्टिफ़िकेट या कोई एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है, लीगल या ऐसा कोई डॉक्यूमेंट, उसके लिए अमूमन जब कोई इदारा या कोई ऑफ़िस या कुछ ऑर्गनाइज़ेशन इश्यू करती है, वो लेटर साइज़ में होता है। लेकिन जो आजकल आपके पास अवेलेबल प्रिंटर्स के लिए जो कागज़ जो कि रिम है, वो साइज़ है A4 का। तो ये जो A4 साइज़ है, ये 8.27 इंचेस इंटू 11.69 इंचेस का होता है और इसको मैं जब क्लिक करूँगा तो आप ज़रा ये पेज का जो मेरा साइज़ है ये देखिएगा। ये देखें, ये थोड़ा-सा इसकी विड्थ कम हुई और इसकी हाइट ज़्यादा होगी। ये वो है जो A4 साइज़ का होता है। अगर आपने गलती से लेटर भी किया हो तो तब भी आपके डॉक्यूमेंट को वो सेट कर देगा। लेकिन बेहतर है कि आप पेज सेटअप में पहले ही A4 कर लें तो यहाँ पे प्रिंट आउट लेने में आपको मुश्किल नहीं होगी। अच्छा, अगर आप इसके मार्जिन्स देखें तो नेक्स्ट ऑप्शन है नॉर्मल मार्जिन। ये नॉर्मल मार्जिन देखिए तस्वीर से नज़र आ रहा है। ये नॉर्मल मार्जिन है, इसके इर्द-गिर्द से जो मार्जिन है राइट, लेफ्ट और बॉटम से वो नॉर्मल है। 1-1 इंचेस उन्होंने रखे हैं। अगर मैं इसे कहता हूँ यार आधा-आधा इंच का कर दो, तो अगर मैं नैरो कर दूँगा, देखिए मेरा डॉक्यूमेंट ऐसा हो जाएगा। अगर मैंने इसको मॉडरेट कर दिया, तो थोड़ा-सा जो है वो साइडों से श्रिंक है और ऊपर से जो है वो उसको थोड़ा-सा वो उसी तरह 1 इंच ही रखेगा। और अगर मैंने इसको कहा कि यार भई बिल्कुल ही ख़त्म कर दो, हाँ? या बिल्कुल इसको बड़ा कर दो, तो या मैं खुद भी चेंज कर सकता हूँ यहाँ कस्टम मार्जिन से। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इस जगह पर आके आप ये काम मत कीजिएगा। जैसा मैंने A4 के लिए बताया था, आप डॉक्यूमेंट बनाते वक़्त इसको सेट कर लें। तो जो अगर डॉक्यूमेंट बनाते हुए आप इसको सेट करेंगे, तो जो पेजेज़ जो है वो नेक्स्ट पेजेज़ पे शिफ्ट होने से बच जाएँगे। ठीक है? आखिरी बड़े काम की चीज़ है और वो ये है कि ये 1 पेज पर शीट देखें, इस वक़्त मेरा डॉक्यूमेंट 7 पेजेज़ का है, ठीक है? ये एक पेज, फिर दूसरा पेज, तीसरा पेज। अगर मैंने कहा जी एक पेज के ऊपर एक ही शीट आनी चाहिए, तो ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट यही है। लेकिन अगर मैंने इसे कहा यार 2 आनी चाहिए, ठीक है?
तो ये क्या करेगा, ये एक प्रिंट आउट में मुझे एक सफ़े पे 2 निकाल के दे देगा और अगर मैंने इसे कहा 4 पेजेज़ दे दो, तो ये 4 पेजेज़ मुझे दे देगा। तो आप इस तरीके से एक पेज के ऊपर मल्टीपल कर सकते हैं। ये काम आप कब करेंगे? देखिए ऐसा होता है कि अगर आपके कुछ नोट्स ऐसे हैं जिसमें सिर्फ़ आपको नंबर्स चाहिए और आप नहीं चाहते कि मैं उसके पेजेज़ ज़ाया करूँ, तो फिर आप मल्टीपल पेजेज़ पर शीट पे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन के ऊपर। और अगर आपके आम डॉक्यूमेंट्स हैं, वो तो आप 1 पेज पर शीट ही करिए। ये जितना कुछ भी आपने किया है, ये आपको पेज सेटअप के नाम का एक लिंक है यहाँ पर, जो कुछ ऐसी ऑप्शन हो जो बज़ाहिर यहाँ पे नज़र नहीं हो, आप पेज सेटअप में कर सकते हैं। इसी तरह प्रिंटर की कोई सेटिंग चेंज करनी है, वो यहाँ पे प्रिंटर प्रॉपर्टीज़ में आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, आपका जो अवेलेबल प्रिंटर होगा, उसकी ऑप्शंस खुल के सामने आएँगी। तो इस वक़्त मेरे पास कोई प्रिंटर नहीं है, इसलिए इसकी प्रॉपर्टीज़ मेरे सामने नहीं है। पेज सेटअप जब आप क्लिक करते हैं, ये आपका पेज सेटअप है, जिसमें आप इसके मार्जिन वगैरह खुद सेट कर सकते हैं। पेज का साइज़ A4 है, लेटर है, वो चूज़ कर सकते हैं। उसका लेआउट जैसे मैंने कहा था कि वो आपको उसकी अलाइनमेंट वगैरह कैसी चाहिए, पोर्ट्रेट चाहिए, लैंडस्केप चाहिए, वो खुद आप चेक कर सकते हैं। बस 2 बातें इस लेक्चर में मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। नंबर 1, आप डॉक्यूमेंट के स्ट्रक्चर में कोई चेंज करना चाहते हैं, वो प्रिंट के वक़्त मत कीजिए, वो डॉक्यूमेंट के बनाते वक़्त कीजिए। और दूसरी चीज़ ये कि प्रिंट ऑप्शन बहुत ही आसान है। आपने सिर्फ़ जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है, अच्छा। और अगर आपको पेजेज़ चाहिए स्पेसिफ़िक तो यहाँ चेंज कर लें, कॉपीज़ चाहिए तो यहाँ चेंज कर लें। उम्मीद है आज के बाद आपको प्रिंट लेना किसी भी डॉक्यूमेंट का बहुत ही आसान होगा। शुक्रिया।